तो हेलो दोस्तों, फिर से नए वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सहारा रिफंड पोर्टल किस तरह करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पर जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ले चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट अंक यानी कि आपका आधार नंबर, आधार से जुड़ा हुआ नंबर आपका जो है उसमें एक OTP गया हुआ है। उसके बाद OTP आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आगे चलेंगे, जो भी यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार नंबर और OTP क्लिक करेंगे। वहाँ फिल करने के बाद आपका जो नंबर है वो फिल करेंगे। उसके बाद अगले प्रोसेस में ले चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। आपको कोई सा भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके हमको बता सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ OTP फिल कर चुके हैं। उसके बाद हम अगले प्रोसेस में ले चलेंगे। यहाँ पर दिखाएगा यूर नेम, पूरा नाम, पता, जमा किया तारीख, जो भी आपका डेट है जमा किया हुआ है उस डेट में, और आधार से सीडिंग होना चाहिए। ईमेल ID यानी कि आपका जो स्टार लगा हुआ उसमें भर सकते हैं, नहीं स्टार लगा उसमें नहीं भर सकते हैं। यानी कि आपको जो बताते हैं जो आपका यानी कि स्टार उसमें लगा हुआ है, कोई सा भी मैंडेटरी नहीं है, पूरा नाम भरेगा, जन्म तारीख और पिता पति का नाम, और आधार से सीडिंग। यानी कि ये आधार से सीडिंग क्या चीज़ होता है, वो बैंक से NPCI का लिंक होना चाहिए। उसके बाद हम ये स्टेप फिल करेंगे तो भी ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो ईमेल ID भरना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आएंगे सोसाइटी पे, यानी कि आप जो सा सहारा में लिए थे तो वो सोसाइटी भरेंगे, जो यानी कि आपका जो भी इंश्योरेंस की तरह, यानी कि मान लो जी कोई सा भी फंड लिए हुए हैं उस फंड को फिलअप करेंगे। तो आपने वहाँ पर जो बॉन्ड सर्टिफिकेट दिया होगा उसमें आपको लिखा होगा सहारा पोर्टल इस तरफ से। तो सहारा पोर्टल पे जाकर के इस तरह से आपको भरना है। यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्डन ए डॉल, यहाँ लिखा हुआ है सहारा इंडिया कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर ये फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सदस्यता संख्या जो है उसको आपको फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सदस्यता संख्या आपको बॉन्ड पेपर होगा उसमें लिखा हुआ रहेगा बॉन्ड पेपर में। तो सदस्यता संख्या यहाँ पर जमा करना है। जो भी होगा आपका अकाउंट, पासबुक जो भी होगा, यहाँ पर सदस्यता संख्या लिखना होगा, वहाँ पे रसीद संख्या लिखना होगा। तो जो भी आपका बॉन्ड पेपर पे सारा चीज़ डिटेल्स में लिखा हुआ, उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका जो भी बॉन्ड पेपर है उसमें आपको देख करके सारा उसी तरह फिलअप करना है। जैसे जैसे आपको मांगेगा वैसे वैसे फिलअप करना है। यहाँ पर दिखाते हैं कि जमा जेन संशोधन की रसीद की बात करें तो रसीद आपके पास दिया होगा सहारा इंडिया की तरफ से, तो वो रसीद का भी नंबर भी जमा करना होगा। उसके बाद यहाँ पर फिल करने के बाद आपको बता देते हैं कि जन्म के केस की राशि जो भी, यानी कि आपको पैसा नहीं भरना, आपको सीधा ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने की तरीका बता रहा हूँ, आपके इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अप्लाई करने की मेन तरीका जो बता रहा हूँ, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप होगा, जैसे जैसे आपको लिखा हुआ नज़र में आता होगा उसी तरह आपको भरना है। जैसे आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई सा भी दिक्कत है तो यहाँ पर मैं बता दूंगा कि आपको जितना KB का यहाँ पर KB का मांगा गया है, अपलोड सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे बता देंगे कि इतना KB में आपको मांग रहा है, उतना KB में आपको जा कर के JPG PDF कन्वर्ट या चाहे जो सा भी हो उसमें आपको कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको साइज़ छोटा हो जाएगा। उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको बताते हैं कि यहाँ पर सारा स्टेप जैसे भर देंगे। यहाँ पर 6 स्टेप है। 6 स्टेप में आपको भरने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं करना होगा। आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट जो होगा उसको आपको जो है स्कैन कर लेना है। उसको PDF में ले करके आपको, यानी कि मैक्सिमम कितना MB का है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम यहाँ पर दिखाई रहा जो 4 MB से लेकर के 6 MB तक के बीच में है। आपको सारा पोर्टल पर जो भी यहाँ पर NPCI का DBT के माध्यम से पैसा आया हुआ है, मेरा आपका भी आएगा। DBT के माध्यम से आपको पेमेंट मिलेगा। ये नहीं, चूज फाइल पर जाएंगे, यहाँ जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सारा फिलअप करने के बाद हम आपको बताएंगे कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे WhatsApp का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको जो प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको सॉल्व करके जितना हो सके उतना कोशिश करूँगा। तो उसके बाद हम सारा ये डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद हम अगले स्टेप में आपको ले चलते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में ले जाएंगे। यहाँ पर मांग रहा है सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, प्रथम चमुक्सनम, उसके बाद बचा सोन राशि, बचा हुआ मतलब जो भी बचा हुआ राशि आपका है। यहाँ पर गोल्डन एंड डबल लिखा हुआ है, सहारा इंडिया का यहाँ पर बॉन्ड पेपर सारा पर लिखा हुआ है। आपको उसमें से देख करके ही स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करना होगा। ये नहीं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं।
स्टेप बाय स्टेप आपको ही बिल्कुल ही भरना है। आपको अप्लाई करने में कोई सा दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप के लिंक से ज्वाइन करके आपको हम खुद अप्लाई करके आपको बताएंगे। तीसरा स्टेप हम अपने पार कर चुके हैं। चौथा स्टेप में आपको बताएंगे कि किस तरह आपको और प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है केवटी नाम, संस्था, संख्या, यहाँ पर सर आपको डिटेल खुल के आ जाएगा। तो इसको हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये अनलीगल चीज़ है, ये किसी का लीकेज करना ज़रूरी बात नहीं है। यहाँ पर मैंने सारा फिलअप कर चुका है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, तो आप कभी भी देख लीजिएगा कि आपका बैंक NPCI से लिंक होना चाहिए, तभी आपका पेमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। DBT के माध्यम से ये पैसा सारा भेजा जा चुका है। उसके बाद बताएंगे कि यहाँ पर सारा चीज़ देख चुके हैं। तीसरा स्टेप भी मेरा हो चुका है। उसके बाद चौथा स्टेप में ले चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सारा इंडिया कॉर्पोरेशन इन लिमिटेड, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सदस्यता संख्या मांग रहा है। उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है रसीद संख्या, तो रसीद संख्या और सदस्यता संख्या आपके बॉन्ड पेपर पर ही लिखा हुआ रहेगा। उसी में से देख करके आपको सदस्यता संख्या, रसीद संख्या, बॉन्ड संख्या जो भी है आपको उसमें भरना है। हम चौथा स्टेप में ले चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दावा अनुरोध प्रमाण पत्र जनरेट करें। अब दावा जो कीजिएगा तो वो कहाँ से अपलोड कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक फॉर्म लेना है, उसमें फिलअप करना है, आपको साइन, फोटो, अपलोड सारा चीज़ करना है, उसमें साइन कर देना है। यहाँ से PDF आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर दिखा देते हैं कि पोर्टल सहारा बदलाव नहीं करेगा, अतिरिक्त यहाँ पर नहीं जोड़े पाएंगे। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे के बाद यहाँ पर आपका एक ये फॉर्म फिलअप होगा, वहाँ फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपकाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना सारा डिटेल्स फिल करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस शो दिखेगा। यहाँ पर साइन भी आपको करना होगा। साइन करने के बाद उसके बाद अगले स्टेप में ले चलेंगे। यहाँ पर साइन करने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगा उस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप आपको भरना होगा। स्टेप बाय स्टेप भरने के बाद आपको साइन करना होगा। उसके बाद इसको यानी कि स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फिलअप कर चुके हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप भरने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि फ़ोटो भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त फ़ोटो मुझे दिखाना अनलीगल है। यहाँ पर साइन भी करना है। सिग्नेचर करने के बाद उसके बाद अगले स्टेप में आपको 5वां स्टेप में ले चलेंगे। यहाँ पर बॉन्ड, रसीद जो भी चीज़ है वहाँ पर आपको बॉन्ड दिया होगा या पासबुक दिया होगा, जो भी उसका होगा सारा इंडिया का, उसमें देख करके आपको सब लिखना होगा। वहाँ पर सारा डिटेल्स बायोडाटा A to Z लिखा हुआ। आपको कोई सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं। आपका सहारा इंडिया का ऑनलाइन अप्लाई करने का बिल्कुल यही तरीका है। अभी पोर्टल तो स्लो चल रहा है इस वक्त में, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अभी इतना रात को 10 बज चुके हैं, इसलिए बताना चाहेंगे। तो चलिए हम ये फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। उसके बाद अगले स्टेप में ले चलेंगे। अगले स्टेप में ले जाने के बाद इस तरह से आपको हम बताएंगे। यहाँ पर दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन उसका रीज़न है, ये दिखाने का एक ही तरीका है कि ये अनलीगल है, वो चीज़ बताना चाहूँगा। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपलोड करना है डाक आवेदन पत्र। यहाँ पर भी आपको यहाँ चूज करना होगा। यहाँ पर लिखा हो केस नंबर दर्ज करें। केस नंबर आपको दर्ज करने की कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ पर केस नंबर दर्ज करना होगा। यहाँ पर अपलोड करना होगा। कृपया नीचे दिए गए दस्तावेज को अपलोड करें। यहाँ पर जो लिखा हुआ आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद 6वें स्टॉप में आपको ले चलेंगे। 5वां हो चुका है, 6ठे स्टॉप में ले चलेंगे। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आपको भरना होगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम स्कैन कर चुके हैं। उसके बाद हम स्कैन PDF को अपलोड करेंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर चुके हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम अगले स्टेप में यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर दिखा देते हैं कि अगले स्टेप में अपलोड कर चुके हैं। नीचे दिए गए ये दस्तावेज को हम अपलोड करना है। पैन कॉपी अपलोड करना है। पैन कार्ड की कॉपी होगा तो आपके पास पैन कार्ड तो होगा ही। पैन कार्ड की कॉपी आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर दर्ज करें। पैन कार्ड का नंबर दर्ज करने के बाद सबमिट करेंगे। यहाँ 5वां स्टेप हो चुका है। आप पैन कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद उसके बाद हम अगले स्टेप में ले जाएंगे। 6था स्टेप में यहाँ पर देखिए आप दावा करने की संख्या दिनांक इतना सप्ताह में हो गया है। SSCL को भेजा दिया गया 30 दिनों के भीतर ही आपको सिफारिश के देंगे। वादा करते हैं 50 दिनों के भीतर ही, यानी कि 50 दिनों तक के भीतर ही सूचित किया जाता है। आशा करूँ कोई बता होगा। जय हिंद, जय भारत।